हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए स्टार्ट करने के लिए फटाफट कॉपी और पेन उठाएं और नोट डाउन करना स्टार्ट करें। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है बेटे, जैसे एक टर्म दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से एक सीरीज हमने बना दिया। इनमें हमने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है 2, और इसमें और इस टर्म में डिफरेंस क्या है 2, इस टर्म में डिफरेंस क्या है 2, और इनके टर्म में डिफरेंस क्या है 2। तो इसका नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको देखते हुए 12, 40, 60 इस तरह से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है कि किसी भी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक फिक्स वैल्यू को ऐड करेंगे, जिससे हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मींस एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं इसको, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द, क्या होता है बेटे, ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर to the preceding number। पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। द फर्स्ट नंबर में नहीं हमेशा ऐड करना है, किस नंबर में ऐड करना है, उसके प्रेसीडिंग। जैसे 6 में ऐड करना है, नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करेंगे 8 मिल जाएगा। 10 लाना है उसके पहले वाले, ना कि फर्स्ट नंबर में ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम देखें, अगर फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 2 है, ये फर्स्ट नंबर होगा जिसे हम ए से डिनोट कर दिया हमने। और इन दोनों में डिफरेंस, सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और डी क्या है यहाँ पे 2 है। डी कितना है 2 है। तो ये होता है हमारा एपी, ये होता है एपी। इसमें अगर हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना होगा, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो ए है, सेकंड नंबर, या फिर इसे A1 से नोट डाउन कर दिया हमने। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस डी। इसके पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को हमने ऐड कर दिया तो हमें सेकंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म क्या होगा, टर्म कर सकते हैं, इसको टर्म लिखते हैं, टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 इक्वल्स टू A प्लस, इसमें फिर D ऐड कर दीजिए 2D। ऐसे इस तरह से nth टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, nth टर्म AN से हम डिनोट कर दिए। तो A प्लस, देखो फर्स्ट टर्म था इसमें D नहीं था, सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, इसलिए nth टर्म में A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये nth टर्म का फार्मूला निकल के आया। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए किस तरह से nth टर्म को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से एपी सीरीज होती क्या है, ये आपने देख लिया। इतना आप नोट डाउन करें, इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते, नोट करें सभी इसको। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट करके हम देखते हैं कि क्या ये गिवन कंडीशन एपी में है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, गिवन कंडीशन में क्या कह रहा है, एक टैक्सी है जिसका फेयर 15 रुपीज है फर्स्ट किलोमीटर का। इसके बाद आप नेक्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो हर किलोमीटर में आपको 8 रुपए ऐड करने होंगे। तो फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर देखते हैं, फेयर इन फर्स्ट किलोमीटर का फेयर A1 नाम दे दिया, कितना है ₹50। ये तो फर्स्ट किलोमीटर का हो गया। फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर
क्या है इसका फेयर सेकंड किलोमीटर का? A2 क्या हो जाएगा? ₹15 प्लस 8, 15 प्लस 8, तो ये हो जाएगा कितना? 23 रुपीज। क्लियर? फेयर इन ऑफ थर्ड किलोमीटर का A3 नाम दिया, इसका फेयर कितना हो जाएगा? इसके इस वाले टर्म में फिर 8 ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 23 प्लस 8, ये हो जाएगा कितना? 31 रुपीज। तो इस तरह से। और फेयर ऑफ फोर्थ किलोमीटर का फेयर 4 किलोमीटर नहीं, फर्स्ट मत डालिए यहाँ, सेकंड 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का 4, यहाँ से आ जाएगा ₹39 प्लस 31 प्लस 8, ये हो जाएगा ₹39। तो यहाँ पे हम चेक करें कि A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, करके देखें। 23 माइनस 15, ये हो गया 8, और A3 माइनस A2 कॉमन डिफरेंस सभी टर्म में देख रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये 31 माइनस 23, ये कितना आ रहा? 8। फिर A4 माइनस A3, यहाँ पे 39 माइनस 31, ये भी कितना आ रहा? 8। तो कॉमन डिफरेंस किसी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म में क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। इसलिए ये सीरीज किसमें होगी? AP में होगी। तो हियर कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो सीरीज इन AP, ये गिवन कंडीशन किसमें है? AP में है। तो इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फैन एंड वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये हमें चेक करना है कि AP सीरीज में है या फिर नहीं है। तो हमने लेट कर लिया, लेट अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट यहाँ पे ये हटाइए, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, किसी टाइम पे कितना अमाउंट प्रेजेंट है? X। अब कह रहा है कि एक बार अगर हमने पंप किया तो 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो अब पंप करने के बाद ये तो हो गया हमारा A1 फर्स्ट इनिशियल में फर्स्ट टर्म। अब एक बार पंप किया तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन पंप्ड, जब पंप किया आपने तब कितना रह जाएगा? टोटल था X, और X का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, 4x माइनस x, 3x/4 पार्ट ये रह जाएगा। अब फिर दोबारा पंप करेंगे तो इसका फिर 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन पंप्ड अगेन, तो यहाँ पे सिलेंडर में कितना गैस प्रेजेंट था? इतना, और इसका 1/4 पार्ट 3x/4 का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4 माइनस 3x/16। अब इसे सॉल्व कर लें तो 12, यहाँ से अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 4 3 जा 12, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x/16 इतना रह जाएगा। तो अब इस तीन टर्म से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ये AP में है या फिर नहीं है। ये A2 हो गया, 3 टर्म से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये AP में है या नहीं है। यहाँ पे करके देखें, A2 माइनस A1 कर लीजिए, कितना आएगा? A2 3x/4 माइनस x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/4x, ये हो गया। A3 माइनस A2 ये कितना आएगा? 9x/16 माइनस 3x/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस यहाँ पे 9 3 12, 3x/16, ये सॉल्व करके कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर? तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है
यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए गिवन जो स्टेटमेंट है वो एपी में नहीं है। तो हेयर यहाँ नोट डाउन कर देंगे, हेयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो गिवन स्टेटमेंट आर नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी, कह रहा है कि एक वेल है, इसको इसके फर्स्ट मीटर को डिग करने में कितना पैसा 150, इसके बाद हर मीटर में कितना 50-50 ऐड होता चला जाएगा। मीन्स पहले तो ऊपर वाला रहेगा फर्स्ट मीटर, ये 150 रुपीज़ लगा, इसके बाद नेक्स्ट मीटर को अगर हमें ड्रिल करना हुआ तो इसमें 50 रुपीज़, इसको ड्रिग करने के लिए 50 रुपीज़ एडिशनल हो जाएगा, मीन्स ऐड हो जाएगा। मीन्स ये सेकेंड मीटर को अगर यहाँ से जो सॉइल इसको निकालना हुआ तो 200 रुपीज़ लगेगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर A1 नाम दिया, और ये कितने रुपीस लग रहा है, ₹150। सेकेंड मीटर अगर डिग करना हुआ तो उसमें कह रहा है 50 रुपीस का एडिशनल चार्ज लगेगा। मीन्स सेकेंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर A2 150, तो ये रहेगा, इसमें 50 रुपीस और ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 200 रुपीस। थर्ड मीटर को कॉस्ट ऑफ डिगिंग द थर्ड मीटर A3, यहाँ से ₹200, तो अब इसमें 50 रुपीस और लग जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपीस A3। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा सीरीज इस तरह से आगे सो ऑन बढ़ता रहेगा। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन स्टेटमेंट इस एपी में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 200 माइनस 150 हो जाएगा 50 रुपीज, एंड A3 माइनस A2 ये कितना आएगा, 250 माइनस 200 ये भी हो जाएगा 50। तो हेयर कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एपी। तो यहाँ नोट कर सकते हैं, हेयर कॉमन डिफरेंस between two successive terms are same, so it is in AP, it is an AP में है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया और कितने इंटरेस्ट है, 8% के इंटरेस्ट है, और कैसा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इसकस टू होता है प्रिंसिपल, जो हमने सबमिट किया 10,000, 1 + R/10 की पावर n। ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, और ये कितना अमाउंट हमें मिलेगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट ईयर द अमाउंट, इंटरेस्ट के बाद कितना अमाउंट हमें मिल रहा है, अमाउंट इन फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट, A1 ये दे रखा है 10,000, इनिशियल में इतना था। तो एक आफ्टर 1 ईयर मीन्स द अमाउंट आफ्टर, या 2 ईयर, एक ईयर कंप्लीट होने पे, या आफ्टर 1 ईयर कर लीजिए, आफ्टर 1 ईयर, एक ईयर के बाद A2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 10,000, 1 + रेट 8/10, कितने ईयर का, 1 ईयर का। 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 8% के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ये हो जाएगा अपॉन 100 होता है बेटे, यहाँ पे 100, तो 108 और 2 4 कितना रुपीस अमाउंट होगा, 108, हाँ 108
और यहाँ पे जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 ये, ठीक है 108 इसमें ऐड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये निकल के आएगा। यहाँ से सॉल्व करके इसको एक बार देख लें सभी, यहाँ अपॉन 100 ये हो जाएगा 10800 इतने रुपीस होंगे। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स के बाद A3 इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखें प्रिंसिपल अमाउंट 2 ईयर के बाद 1 + 8/100 और टाइम कितना अब हो गया n की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के यहाँ से आ जाएगा 12597 ये इतना समथिंग निकल के आएगा 12597 इतना। क्लियर। इसके बाद अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स ये 4, इसके बाद n पे 3 रख दीजिए तो आ जाएगा 10,000 1 + 8/100 और 3 ईयर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15869 इतने रुपीस आएगा। अब हम देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, तो यहाँ पे कर लीजिए A2 - A1 मीन्स 1080 माइनस ये, यहाँ से देखेंगे 800, A3 - A2 यहाँ से A3 कितना है 12597 माइनस 10800 इसे करेंगे तो 1797 के समथिंग आएगा। इसके बाद A4 - A3 को अगर करें 15869 माइनस 12597 इसको हमने देखा तो ये आएगा 3272 के समथिंग आएगा। तो क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं, सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। सो हेयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, हेयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद के रिमेनिंग पार्ट्स को हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करें और इसको प्रैक्टिस में करें। इसके बाद की जो वीडियोस होगी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट करें सभी।